और इसमें तो रजिस्टर का साइन भी नहीं है। मतलब ये पेपर्स कभी कोर्ट में फाइल ही नहीं हुए। हम आज भी शादीशुदा है। ये पेपर यहां कैसे आया? मगर ये पेपर तुम्हें कहां से मिले? सौम्या, सौम्या इधर आओ। हमारे डिवोर्स पेपर्स तुम हैंडल कर रही थी, लॉयर से भी तुम बात कर रही थी, तो ये पेपर्स यहां क्या कर रहे हैं? और ये पेपर्स जले कैसे? वो एक्चुअली सौम्या इस बार झूठ बोलने की कोशिश भी मत कर। बताओ, क्या तुम्हें इन कागज के बारे में पता था? ऑफ कोर्स मुझे इन कागजों के बारे में पता था। मैंने ही तो तुम दोनों के साइन लिए थे ना इन कागजों पे। और ये पेपर्स जल भी गए तो क्या हुआ? तुम दोनों ने अपनी मर्जी से साइन किया था ना इन पेपर्स पे। तुम दोनों राजी थे एक दूसरे से अलग होने के लिए। सौम्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये पेपर्स यहां है मतलब कोर्ट में कभी फाइल ही नहीं हुई। हाँ, हम दोनों ने डिवोर्स पेपर पर साइन किया था, लेकिन ऑफिशियली हमारा डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं। That means मंगल और मैं आज भी शादीशुदा हैं। She's still my wife. ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी पत्नी मैं हूँ। हम दोनों ने साथ फेरे लिए, भूल गए हो? साथ मेरे लिए थे सौम्या, लेकिन वो शादी माननी नहीं चाहिए। कानून आज भी सिर्फ रजिस्टर्ड मैरिज को मानता है। लीगली आज भी मंगल मेरी वाइफ है। तुम कुछ नहीं पूछ रहे। अरे बाहर में जाए कानून। तुम्हारी वाइफ मैं हूँ, मिसेस आदित्य सक्सेना मैं हूँ। तुम्हारे नाम का सिंदूर मैं लगाती हूँ। और तुमने भी अपने मन से मुझे अपनी वाइफ माना है ना आदित्य? तुम्हारी आइडियल लाइफ पार्टनर मैं हूँ आदित्य, ये गवार बहन जी मंगल नहीं। और तुम तो इस बहन जी से प्यार तक नहीं करते। इसे तो जबरदस्ती तुम्हारे गले में ढोल बन के बांधा गया। खबरदार सौम्या, मंगल के खिलाफ एक शब्द मत बोलना तुम। आज माता रानी के चरणों में मुझे एक नई उम्मीद मिली है। मंगल को छोड़कर भी आज तक उसे छोड़ नहीं पाया मैं। हर वक्त बस अपनी गलतियों पर पछताता रहा। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मंगल आज भी मेरी वाइफ है। और हमारा रिश्ता आदित्य, हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। आई लव यू आदित्य। बट आई लव मंगल। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम ये जानती। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सर, अपने किरदार में झांक कर देखो सौम्या, क्या क्या नहीं किया है तुमने हमारे साथ। इन पेपर्स को लेकर भी तुमने हमें झूठ बोला, बताया नहीं कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, और तुमने मुझसे शादी कर ली। और ये बच्चा आदित्य, ये बच्चा तो तुम्हारा है ना, हमारा है। किसी पेपर पे साइन हो ना हो, इस बच्चे के वजूद को तुम नहीं नकार सकते। मैं नकार नहीं रहा हूं सौम्या, इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा मैं, उसे पालूंगा, उसे ख्याल रखूंगा। और तुम्हारे साथ आज के आज सारे रिश्ते खत्म कर रहा हूं। मगर क्या तुम अपने पति को, इस रिश्ते को, इस शादी को एक और मौका दे सकती हो? प्लीज।
यार इमेजिन कर रही हूँ मैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर अगर इस मंगल को सच पता चल गया तो आदित्य के पास खुशी खुशी लौट आएगी। क्या हुआ सौम्या? तो कान चुभ गया पैर में। आउच! अभी तक वो सारा खांच फैला हुआ है। वही तो मैं साफ कर रही थी। तुम लोग को मैं मलहम लेकर आती हूँ। ये तो पूजा का सामान है। इसमें तो डिवोर्स पेपर्स है ही नहीं। गॉड, मैं भी क्या क्या सोच रही थी। बिना बात का इतना स्ट्रेस ले रही थी। डिवोर्स पेपर्स तो पूरी तरह से जल गए थे ना। वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? तबीयत तो ठीक है कुसुम? अब क्या कहे, सर्दियां आते ही हमारे जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। अब बढ़ती उम्र का तो कोई इलाज है नहीं। जी, मुझे आपसे पूछना था कि पहला स्लॉट प्रतियोगिता जीतने के नाम में मुझे जो आपसे पैसे मिलने वाले थे वो अब तक मेरे अकाउंट में आए नहीं है। क्या आप एक बार चेक करके बता सकते हैं कि वो कब तक आएंगे? जी एक मिनट रुकिए। अम्मा, मैंने आपके दर्द के लिए ना ये तेल बनाया है। इसमें मैंने सरसों के तेल में ना कपूर डाली है। सर्दियों में आपके घुटनों का दर्द बहुत बढ़ जाता है ना अम्मा। आप इससे मालिश करेंगी ना तो आपको बहुत आराम मिलेगा, दर्द कम हो जाएगा। लीजिए ध्यान से। हाँ जी सुनिए ना, देखिए ना अगर जल्दी से ट्रांसफर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अच्छा देखिए ना जरा, कुछ कोशिश तो कीजिए। देखा कुसुम, हमारी मंगल घर के साथ साथ अपना काम भी बखूबी निभा रही है। सही कह रहे हो, लेकिन आदित्य अगर सौम्या नाम की गलती नहीं करता पर मंगल को धोखा नहीं देता तो आज ये घर स्वर्ग होता। कुसुम, कितने सुख चैन और सुकून से हम जी रहे थे ना इस घर में। मंगल ने सबको जोड़ कर रखा था। जब से ये सौम्या घर में आई है ना, ये घर घर ही नहीं लगता। हम अपने ही घर में परायों की तरह रह रहे हैं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अब ये दर्द भी हमारे घुटनों की दर्द की तरह बार बार उठता रहेगा। चलो अच्छा है, कम से कम इस बात की तो तसल्ली है कि अब मंगल हमारे पास है, बच्चे हमारे साथ हैं और इसी में अपना दिल लगाना होगा। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। क्या कहा आपने? कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मैं बस इतना कह रही थी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अम्मा को इस उम्र में घुटनों का दर्द बार-बार होते रहता है। काश मैं उन्हें इस दर्द से मुक्ति दिला पाती हमेशा के लिए। ओह अच्छा, और किन किन चीजों से आप मुक्ति दिलाना चाहती हैं छोटी माँ? तमीज से बात करो नहीं। अब ऐसे भी तुम यहाँ पहरेदारी कर क्यों रहे हो? सोना नहीं है तुम्हें? मेरा घर है, पहरेदारी करूँ, चौकीदारी करूँ, घूमूं फिरूं, आपको उससे क्या? वैसे आपको भी सो जाना चाहिए। मैंने सुना है कि ऐसा ज्यादा सोचो, ऐसा रात भर घूमो ना तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। और आप तो वैसे भी जैसे। गुड नाइट। हाँ मंगल, तुम्हें तो फीवर है, तुमने अपनी दवा नहीं ली क्या? वो मुझे काम खत्म करना था, पता नहीं कैसे आंख लग गई। पहले काम खत्म कर लेती हूँ, बाद में दवा खा लूंगी। आप सोई नहीं अब तक?
आप जाइए, सो जाइए। मंगल तुम्हें ऐसी हालत में भी काम करना है? अपनी तबीयत का ख्याल रखना कब सीखोगी तुम? मैं दवा लेकर आता हूँ। फिर रात को कौन जागा? ये पेन किलर है, खाने के बाद लेनी है। इससे पहले वो एंटासिड लेनी थी तुमने 9 बजे। यार क्या करती हो तुम मंगल? दवाइयां तो टाइम पर ले लिया करो। अपनी तबीयत का ख्याल रखना कब सीखोगी तुम? मुझे ही करना पड़ेगा। आदित्य अगर सौम्या नाम की गलती नहीं करता और मंगल को धोखा नहीं देता तो आज ये घर स्वर्ग होता। क्या कर रही हो तुम? दूर हटो मुझसे। अरे पर हुआ क्या है? ऐसे पागलों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? पागल बना दिया है तुमने मुझे आदित्य। सब देख रही हूँ मैं, सब देखता है मुझे, सब समझती हूँ मैं मंगल की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो मुझे कुछ समझ में नहीं आई। जब से तुम जॉर्जिया से आए हो तब से इस मंगल के लिए एक अलग ही संकट हो गया तुम्हारे दिल में। हाँ, बाकी सबकी तरह तुम भी बस मंगल 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 ही करते रहते हो। मंगल ने खाया कि नहीं, मंगल ने दवाई ली कि नहीं, मंगल ने रेस्ट किया कि नहीं। मंगल को पहले भी चोट लग चुकी है आदित्य, लेकिन तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो ऐसा नहीं था। मंगल पहले भी इस घर से जाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन तुमने कभी उसे इतने हद से नहीं रोका है। मैं कंप्लेन करती रहती हूँ, मैं नाराज होती रहती हूँ, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? बताओ मुझे, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेरे साथ? क्यों इतना बदल गए हो तुम आदित्य? क्यों बदल गए हो? हाँ, बदल गया हूँ। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे इससे दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मंगल कमाल जरूर है, लेकिन एक समझदार, नेक, ईमानदार औरत है। और मैं उसकी वैल्यू नहीं कर सका। ये मुझे अब एहसास हुआ है। सच जानना चाहती थी ना तुम? सच ये मम्मा, क्या हुआ बेटा? हाँ? अरे ये क्या? मम्मा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? आपने सारा सामान पैक नहीं कर दिया? नहीं बेटा। तो मम्मा मेरे सारे कपड़े और बुक्स कहाँ है? एक मिनट, मैं देखती हूँ, ढूंढती हूँ कहाँ रखा है सब। हाँ, हे माता रानी। अम्मा, ये सब क्या मम्मा? हमारे सारे कपड़े, हमारी सारी दवाइयाँ, सारा सामान, यहाँ तक कि गर्म कपड़े भी नहीं है। हमारे कमरे में से भी सारे कपड़े और सारा सामान गायब है। ये क्या मजाक चल रहा है? मेरे कपड़े कहाँ हैं? और रोज सुबह उठते कोई ना कोई एक नया सरप्राइज मिल जाता है। माताश्री, अगर अगली बार कहीं ऐसे बाहर जाने का प्लान बनाओ ना तो प्लीज मुझे बता देना। अरे वॉलेट, बेड, चप्पल तक तो छोड़ देते हैं। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई सामान नहीं हटाया। हाँ? ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। सौम्या, ये सब ये सब क्या है सौम्या? क्या किया तुमने ये सब? ये आप लोगों के कपड़े मैंने अलमारी से निकाल कर यहाँ रख दिए। सोचा आप लोगों को ये सब करने में वक्त लगेगा ना, इसलिए मैं ही आप सबकी मदद करता हूँ। साफ साफ बताओ क्या मतलब है इन सबका? हम
मम्मा पापा और बच्चों के कपड़े तो उनसे बिना पूछे नहीं निकाल सकती हो। मुझे तुम्हारे इन बेकार सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। ना मेरे पास ये करने का वक्त है, ना मेरे पास सब्र बचा है। सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए तुम सब ये सारा सामान उठाओ और अभी के अभी निकलो मेरे घर से। मेरे घर से? सौम्या, शुक्र मनाओ कि मैं तुम सबको ये सारे कपड़े वापस दे रही हूँ, वरना जितना खर्चा किया है ना मैंने तुम सब पे, मुझे ये सारे कपड़े बेच देने चाहिए थे। मैंने कहा ना मंगल कहीं नहीं जाएगी और बच्चे भी यही रहेंगे। नहीं रहेंगे, और अब ये मैं कह रही हूँ। सौम्या, तुम होती कौन हो हमें हमारे घर से बाहर निकालने वाली? ये हमारा घर है। आदित्य, तुम्हारी छुपाने की आदत गई नहीं अभी तक? बताया नहीं तुमने सबको कि इस घर का असली मालिक कौन है? लक्ष्मी, 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 आगे बढ़ो, लक्ष्मी। लक्ष्मी चिल्ला, तुम नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। पहले की तरह ही मैं वापस ले आऊंगा मैं, ओके? लक्ष्मी कहाँ? लक्ष्मी, 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 तुम देखो, हाँ, चिल्ला, चिल्ला, हाँ, हाँ, मैं इधर ही, यहीं पे तुम्हारे साथ, ओके? कहीं नहीं, यहीं पे, हाँ, हाँ, बोलो, हाँ, थैंक यू नहीं, सॉरी बोलना चाहिए, यू फूल। जान निकाल दी थी तुमने मेरी, जब देखो तब मुझे पागल आदमी बोलते रहते हो, पागल औरत हो तुम। क्या जरूरत थी ये खतरा बोलने की? क्या तरीका होता है? तुम जानती भी हो कि तुमने कितना बड़ा खतरा मोल लिया था। किससे लड़ रही हो तुम? आज तक तुम जिनसे भी लड़ी हो वो सारे नॉर्मल इंसान थे, लेकिन ये नर्स विशाखा तुम ब्लडी पॉइजनस लेडी विष वाली औरत थी वो। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें लगा कि सब कुछ तुम खुद अकेले कर लोगी? नहीं, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? हाँ, मैं कैसे रहूंगा? खुश रहो मेरा अपना। विशाखा, कौन सुनी थी? तुमने देखा? लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या कर रही हो? लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हें, लक्ष्मी क्या कर? विशाखा, विशाखा, कल विशाखा भाग गई, लेकिन वो तो भागने की हालत में नहीं थी। वो यहाँ से कैसे चलेगी? मैं उसे ढूंढूंगा। लक्ष्मी देखो, बाहर में गई विशाखा, ठीक है? पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो लोग ढूंढ लेंगे उसे। मेरे लिए सब सिर्फ तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और कुछ नहीं, ठीक है? मजाक की बात नहीं है, उसे ढूंढना होगा। लक्ष्मी, 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 हम घर चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, प्लीज, ओके प्लीज, कोई जिद नहीं, चलो। उसे ढूंढने की जरूरत है। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, तुम दोनों मेरे सामने सही सलामत खड़े हो। शुक्र है माता रानी, तेरा बहुत बहुत शुक्र है। बहुत बुरी बला थी जो टल गई। रब न करे कभी भी कोई मुसीबत तुम दोनों पर आए। नॉर्मल, इन लोगों को आप पर शक नहीं होना चाहिए। देखते हैं इनके साथ क्या करना है। करना तो कुछ है व्योम, लेकिन अब क्या नया प्लान बनाना पड़ेगा ये सोचना है।
कृष सर, वो सिंगर समीर अग्निहोत्री के साथ मीटिंग चाहिए थी ना आपको, वो मैंने फिक्स कर दिया है। एक्सीलेंट। इट्स अ सॉलिड ऑफर। किसी कंपनी ने तुम्हें आज तक इतना बड़ा साइनिंग अमाउंट दिया? डील तो क्रेजी है सर, लेकिन आपका करण कपूर के अगेंस्ट काम करना मुझे ज्यादा क्रेजी लग रहा है। आई मीन करण कपूर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है। सिर्फ सबसे बड़ा नाम है, पर काम सबसे बड़ा हमारा है। वो क्वांटिटी में बिलीव करता है और मैं क्वालिटी में, इसलिए उसके पास मीडियोकर आर्टिस्ट है। हमारे पास कम लोग हैं बट टॉप नॉच आर्टिस्ट हैं, जो एक दो कॉन्सेप्ट में फेल नहीं होते, जो आगे जाके सक्सेसफुल करियर्स बनाते हैं। दे गो ऑन टू बिकम इंटरनेशनल आर्टिस्ट। क्या मुझे तुम में वो टैलेंट दिखता है? तुम हमारे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, मैं तुम्हें मुंह मांगे कीमत दूंगा। दैट्स सो जनरस ऑफ यू सर, लेकिन मुझे करण कपूर के साथ एक इवेंट करना है जो कि अभी कुछ ही दिनों में। हाँ, सो गो एंड डू इट। अरे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बंदी थोड़ी बना लिया मैंने यार। तुम एक ऐसे तो घर की बिल्ली नहीं हो, समझे? तो जाओ करण का कॉन्सर्ट करके आओ, बड़ा मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, समझे? डन सर, थैंक यू सो मच। परफेक्ट। आज की डेटा तुम कनाडा में मार्क कर लो। आज से तुम्हारे सितारे बदलने वाले हैं। आज से कृष खन्ना रिप्रेजेंट समीर अग्निहोत्री। यार आई एम सो सॉरी यार, आई हैव बीन सच अ बैड होस्ट। तुम क्या लोगे बताओ? नहीं सर, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अरे हमने एक डील साइन की, तुम्हें कुछ तो खाना पीना पड़ेगा। नो सर, ओके। वैसे भी मुझे अब करण के पास जाना है और वहाँ पे मेरी कॉफी फिक्स है। यार ऐसा नहीं, आज हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हें सब प्रोटीन शेक पी लो। कम ऑन Sir. ऑल दिस, चीयर्स टू लॉन्ग पार्टनरशिप। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। क्यों ऐसे घर में बिठा के रखा है? क्यों नहीं बाहर जाने दे रहे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पे अटैक हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान खतरे में आ जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो, इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। खतरा? कैसा खतरा? विशाखा तो भाग गई है ना, तुम्हारे सामने सब कुछ हुआ है, तुम तो जानते। पता है मुझे, ये कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा नया तरीका है मुझे टॉर्चर करने का। टॉर्चर नहीं, रुक जाओ। टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ मैं यार। अब वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहे होगी तो नेवर नो, 3-4 दिन वेट कर लेते ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन वेट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मतलब देखो, जब जो होना रहता है ना तब तक वो हो ही जाता है, और जो होना है आज हो जाए, मैं संभाल लूंगी। ऐसा कौन सा पहाड़ हमको खड़ा करना है काम करके? हाँ, क्या क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ बकवास करना ही आता है तुम्हें और कुछ नहीं आता। काम का फोन है, बीच में कुछ मत बोलना, बहुत सुनना मुझे। हेलो, अच्छा इज देयर, उसको बोलो वेट करने के लिए, मैं बस आ ही रहा हूँ। या ओ, घूमी घूमी जाना है? फिर बकवास। अरे सीरियसली पूछ रहा हूँ यार, घूमने जाना है, बाहर जाना है? चलो ऑफिस चलते हैं। तुम जैसे सड़ू आदमी के साथ ऑफिस जाकर टॉर्चर होने से बेटर है कि मैं यहीं बैठ जाऊं और यहीं घुटती रहूं। अरे यार, टॉर्चर नहीं करूंगा, सीरियसली काम के लिए जा रहा हूँ। समीर अग्निहोत्री पता है, द अपकमिंग सिंगर। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। दवाई है? ठीक हूँ मैं, अब दवाई की जरूरत नहीं है। रुको, स्टैचू स्टैचू। अरे अब क्या नया ड्रामा कर रहे हो? मैंने कहा तुमसे कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आ करो। नहीं। पागल आदमी, ये क्या चीज हरकत है? एहसान फरामोश, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। जान बचाई मैंने तुम्हारी। अगर जो मैं तुम्हें किस नहीं करता, तुम हो नहीं करती, तुम हो नहीं करती, तो मैं तुम्हारे मुंह में गोली कहां से डालता, तुम्हारी जान कैसे बचाता? पागल आदमी। करण, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। समीर, तेरी हर बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? लेकिन फिलहाल ये मेजरमेंट्स हो जाने दे। हाँ हाँ ठीक है, करते हैं आराम से बात। Sameer, see what I wanted to do is for this event, stage पे I wanted first act to be like grand, body थोड़ा open, more demanding and commanding. Second act में ना मैं जितने भी वीडियोस देख रहा हूँ अपने पिछले परफॉर्मेंसेस के, थोड़ा सा डल हो रहा है, you know why? Because I feel you're getting tired, सुर हिल रहा है. What we're gonna focus on is, hey, समीर, Sameer, are you okay? Hey, Sameer, समीर, समीर, क्या हुआ यार? नहीं होना?
समीर क्या हुआ? ऐसे ए, हेलो समीर। करण, मुझे लगता है डॉक्टर को फोन करना चाहिए। एम्बुलेंस बुला लो। समीर, 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 इमरजेंसी जल्दी आई। करण कपूर केस क्या? ओह शिट। समीर, समीर। It's good news. Excellent. Done. ये तो होना ही था। तुमने प्लान जो इतना अच्छा बनाया था। डैनी, कुछ पता चला क्या? चल के आया हॉस्पिटल में? यहीं पे बैठा था, अचानक से बेहोश हो गया। मेरे अभी तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। क्यों हुआ सर? आप यहाँ क्यों? करण कपूर आपको अरेस्ट करने आए हैं समीर अग्निहोत्री के मर्डर के जुर्म में। सर अभी क्या कह रहे हैं? समीर इज डेड। सर वो यहीं पे था। सर, करण ने कुछ नहीं किया, वो तो यही था। अच्छा, आपकी एजेंसी का सिंगर था, आपके लिए इवेंट्स करता था और आज सुबह यहाँ आया था या नहीं? हाँ, वो हमारे एजेंसी का सिंगर था, हमारे लिए इवेंट्स करता था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है सर। हुआ ये है कि उसे जहर देकर मार दिया गया है। सबसे पहले क्या खिलाया पिलाया था आप लोगों ने उसे? बोलिए। उसके ब्लड में जहर मिला है। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम लोग जहर क्यों देंगे उसे? वो अभी हमने कहा ना कि वो हमारे एजेंसी के लिए काम करता था, हमारा सिंगर था, उसका इवेंट लाइन अप है, करोड़ों रुपए लगे हुए हैं उस पे। Why will we do that? क्योंकि उसने तेरी कंपनी छोड़कर कृष्ण खन्ना की कंपनी ज्वाइन कर ली और इस बात का पता चला तुझे तो गुस्से में आकर तूने उसे मार दिया। और तेरे गुस्से के किस्से सबने सुन रखे हैं। सर सबसे पहली बात तो मुझे यही नहीं पता कि कौन है कृष्ण खन्ना, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसने किसी और को ज्वाइन कर लिया। We had no clue। हम तो हमारा आगे का इवेंट डिस्कस कर रहे थे। कृष्ण खन्ना ने तेरे खिलाफ एफआईआर की है, उन्होंने हमें सब कुछ बताया। और ये कैसे पॉसिबल है? वो समीर कृष्ण खन्ना को ज्वाइन करने वाला था, ये बात करण को नहीं पता थी और किसी को नहीं पता थी इनफैक्ट। तो ये कैसे हो सकता है? आप इस मामले में दूर रहिए और तू चल। नहीं, चल, थाने में ऐसे नहीं लेके जा सकते। बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर से नहीं ले जा सकते। देखिए मैडम, आप पीछे हटिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर आपको इनकी मदद करनी है तो एक अच्छा लॉयर हायर कीजिए और उस कृष्ण खन्ना से बात कीजिए जिन्होंने कंप्लेंट की है। हम सिर्फ अपने कानून का पालन कर रहे हैं। हटिए, चल सर चल। घबराना मत, कुछ नहीं होगा। मैं कुछ मैंने कुछ मैंने वो कृष्ण खन्ना है ना, उसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, जो भी है जल्दी से पता लगाओ। वक्त बहुत कम है हमारे। जी मैं आपको बताता हूँ। वो लड़की आ गई है बड़ी सॉरी लड़की है, अंदर भेजो। ऊपर। सर ने आपको ऊपर बुलाया है। ऊपर? ऊपर रूम में बुलाया है, दूसरा दरवाजा। Come in. सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। अभी बात करनी इसलिए अभी बुलाया। मेरा हर एक सेकंड कीमती है, टाइम टू वेस्ट। चलो। पर ऐसे कैसे बात कर सकते? पहले आप कपड़े पहन लीजिए, मैं बाहर वेट करती हूँ। किसने कहा कपड़े पहनते पहनते बात नहीं कर सकते? I'm a multitasker. मुझे शर्म नहीं आ रही तो तुम्हें किस बात की शर्म आ रही? तो मैं लक्ष्मी, करण कपूर की पत्नी। आपने उनके खिलाफ एफआईआर कराई थी, उसके चलते पुलिस उनको पकड़ कर लेकर गई। लेकिन देखिए, मैं आपको यही बताने आई हूँ कि समीर के बारे में, उसके कॉन्टैक्ट के बारे में हम में से किसी को कुछ नहीं पता था। ऐसे कैसे बिना जाने आपने सीधा करण के खिलाफ एफआईआर करा दी? मिलेगा तुम्हें? मैं आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, मेरे पति से रिलेटेड, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि रिलैक्स, मेरे पे बात कर। क्या? मिस्टर खन्ना, समीर आज सुबह हमारे ऑफिस आया था। करण से कॉन्सर्ट रिलेटेड कुछ डिस्कशन कर रहा था और मैं उसके मेजरमेंट्स ले रही थी। उन दोनों के बीच कोई बहस नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट सब कुछ बहुत हंसी खुशी चल रहा था। मिस्टर खन्ना, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। करण कपूर की कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है। आप प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। अरे आप तो इमोशनल हो गई।
मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगा और रोना मत कीजिए चलिए। मुझे लाइफ में एक चीज से बड़ी प्रॉब्लम है, वो एक खूबसूरत औरतों के आंसू। इसका मतलब आप कंप्लेन वापस ले रहे हैं? हाँ ऑफ कोर्स देना पड़ेगा, पर हाँ मैं अपने उसूलों का पक्का हूं। तो मेरा ये उसूल है कि मैं फ्री में काम नहीं करता। मतलब? ओ, पैसे चाहिए आपको? कितने पैसे चाहिए? तुम्हें लगता है मेरे पास पैसे की कमी है? पैसे छोटे लोग मांगते हैं, मुझे कुछ और चाहिए। मतलब? हाँ मुझे आप चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? पूरी डील तो सुनती जाओ। मेरे साथ सिर्फ एक रात बतानी और मैं कंप्लेन वापस ले लूंगा। अपने ही हाथों तुम अपने बसे बसाए घर को क्यों उजाड़ रही हो? किस बात की दिक्कत है तुम्हें? तो वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मंगल। और क्या चाहती हो तुम मुझसे? जो मैं चाहती हूँ ना वो बहुत सिंपल है। इन पेपर्स पर साइन कर दो मंगल, पर अगर तुम इस अग्रीमेंट पर साइन कर दोगी ना तो मैं तुम्हारी जान से भी प्यारी जो फैमिली है ना उन्हें उनका घर बाइज्जत वापस कर दूंगी। प्रॉमिस। ये सब करके क्या मिला? मुझे क्या मिला ये मत सोचना, लेकिन आज तुम्हें क्लैरिटी चेक मिला होगा कि तुम्हारा पति अपनी खुशी और आजादी के लिए तुम्हें किसी के भी साथ राज करने के लिए चाहिए। कोई भी लॉयर हायर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जो प्रपोजल दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो और कुछ भी नहीं, मत सोचो इतना इसके बारे में। अब इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता मुझे ही सोचना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल दोस्तों अभी 200 सब्सक्राइबर कौन सा है, इसमें होगा इसमें वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। बीस मिनट का इसमें वीडियो नहीं है, क्या ऑफर मारेगा ब्रो? छोटा छोटा करना होगा लगता है। उसके एक्सेस भेज दे जो दिए थे। उसकी मेल आईडी वापस भेज दे। कौन सी थी?
तो दोस्तों फ़िलहाल अभी हम घर गए थे और आ चुके हैं। आज का दोस्तों एपिसोड तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी बताने वाले हैं। तो वीडियो बना रहे हो क्या? बोल। ये ऊपर से मेरे से पैसा मांग रहा, क्या बोले यार। इसको अबे गाना बंद करना। गाना चला ही नहीं था, मैं तो रील देख रहा था, ऊपर नीचे करके देख रहा था। हाँ ऊपर नीचे तो साउंड घटा ले, जितना देखना 2 किलो। मेरा वीडियो क्या खराब कर रहा है। तो आज दोस्तों हम लोग जो है फ्रेंड के साथ जो घर गए थे, और आप सबको दोस्तों नीचे में कमेंट करके बताना है कि आप लोग दोस्तों न्यू ईयर में 2025 आप सबके साथ कैसे टाइम स्पेंड हुआ, टाइम पार हुआ, और आप सब दोस्तों 2026 में क्या क्या सोच के रखे हैं और क्या क्या करने वाले हैं, ये दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। क्योंकि आप सब दोस्तों 2015 तो चला गया, तो ये दोस्तों हो चुका है मेरा वीडियो का जो है प्रोसेसिंग। खैर
2025 तो दोस्तों मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही ख़राब गया था। अब दोस्तों आज ही लास्ट डेट है, जो कि दोस्तों इस साल 2025 में बाय बाय गुड बाय, ठीक है। तो इसका भी हम सोचे हैं कि वीडियो आएगा, लेकिन दोस्तों ये दाढ़ी बेड होने के चलते दोस्तों हम वीडियो बना नहीं पा रहे हैं। उम्मीद तो करते हैं दोस्तों इस साल भी हम वीडियो ज़रूर लाते हैं, ठीक है। अब 2025 में दोस्तों वो तो चला गया, लौट के नहीं आ सकता है। अब दोस्तों 2026 जो आने वाला है दोस्तों, इस पे दोस्तों ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करने का कोशिश करेंगे और गंदा फ्रेंड से दोस्तों दूर रहेंगे। आप बोलो, सुन रहा हूँ। कौन सा? तो उसका तो वीडियो तुमने गलत अपलोड करी थी, कमेंट करते रहेगा अगला। उसका तो रख ले, इसको वापस से रिकवर कर ले। वो ले ही नहीं रहा, मना ही करती है। मैं सोया हुआ था, मैं पता नहीं चला कब मार दी। वीडियो प्राइवेट में मेरे 3 चरण पे स्ट्राइक पड़ी है। जब मैं जुगाड़ कर रहा हूँ बस निकलूंगा कल परसों 2 दिन में पहुंच जाऊंगा। देखिए 100% दोस्तों सरू आ चुका है, साधु आज आज ट्रेन नहीं थी, कल की ट्रेन है, कल से दोबारा हो जाएगी। तो दिल्ली आएगा, आ गया स्वरूप, आ गया दिल्ली आएगा तो जब भी आसपास जाएगा कल सुबह आ जाना, परसों सुबह आ जाना, वहाँ मिलूंगा, पूरा दिन रुकूंगा 6 बजे तक, शाम के 6 बजे ट्रेन है। घूमेंगे यार वो कहाँ पे। अरे वीडियो बना रहे हैं यार। अरे एपिसोड डाउनलोड हो रहा है, काम कौन है? नहीं तो बोल रहा था एपिसोड है, दूसरे फोन पे बात करूंगा। तो कोई बात नहीं, आजा दिल्ली पे। अब परसों सुबह आ जाना 7 बजे। दोस्तों इसका कॉल आ चुका है और ये अपना बात कर रहा है। क्या बात बोल रहे हैं? रुकिए, एक मिनट, फोन लगा हुआ है, वही तो समझ में नहीं आ रहा। तो आ जाना दिल्ली, आ जाना, ठीक। दिल्ली 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 से पहले समझ गए तो फटाफट बोलो ना। और रुक जाओ यार। उससे तो पहले अपलोड मार दूंगा, इतनी तो स्पीड है। अरे कोई कर रहा है, ठीक है, ये बहुत आपका हाथ धो के पड़ा हुआ है। आपका अभी पासवर्ड भेज रहे हैं, बाकी हम रात में ये अकाउंट को सिक्योर करेंगे। हेलो, पता नहीं करण नहीं कर रहा है वो।
था, लेकिन चलिए भेज दिया अभी पासपोर्ट व्हाट्सएप में। देखिए चेंज करके फटाफट से हैक कर रहा था, ठीक है। यहाँ ऑप्शन आ रहा था यस नो का, हम डिनाई कर दिए, बच गया। कोई आईडी हैक कर रहा है क्या? अरे हाँ, तो मुझे देना, मैं सही कर देता सारा कुछ, बेकार ही नहीं चलता। आपका फेस वेरिफिकेशन कर चाहिए, तो आप तो अभी घर में है, कैसे करेंगे हम? मेरा वाला अब हैक नहीं कर पाएगा। क्या ठीक है, अब चलाइए, अभी इतना जल्दी नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेरे माँ भेज दिए हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। हाँ ठीक है, खा लिए ना? उसमें टैक्स में क्लिक करके रखिए और ऊपर में देखिए 3 डॉट आएगा, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। जनवरी 2025। वीवो पता नहीं चला, नए साल में घुस गया। वीवो 2403 वीवो फिर से कीजिए। मन्नत भी आ जाएगा अभी। अरे थंबनेल भेज भाई फटाफट। थंबनेल बनाया नहीं अभी तक। यार आज नहीं बनाया अभी तक। यार अब क्या करूं, अपलोड हो गया। सच में नहीं बनाया भाई क्या? अरे नहीं यार, कॉल आ गया ना, 5 मिनट लगेगा, नहीं 2 मिनट। ऐसे सबसे पहले मार देना से भी तू मार देना, क्या दिक्कत है? सामने नहीं है ना। थंबनेल तो मिल जाए यार। अच्छा सा अच्छा सा अच्छा सा अच्छा सा अच्छा सा अच्छा सा अच्छा 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 अच्छा। एक जनवरी 2026।
इसमें क्लिक कीजिए। तो दोस्तों 20 मिनट का वीडियो भी बन चुका है मेरा। हाँ बन गया नहीं बना नहीं यार, बना रहा ब्रो। या तो प्रमोट मारेगी भेज यार भेज। भेज दिया। ये भी पगला रही है। लाइक तो आ गया, लाइक आ गया ना। मुझे नहीं पता, मारेगा तो पता चलेगा। हाँ चल गया क्या चला गया। अब भी आया है एक अपलोड हमारा फटाफट उसके तरीके से देखते हैं। वायरल हो गया तो सही है, उसी तरीके से लोग पाँच मिनट आप रुकिए, ठीक है। वीडियो अपलोड करके हम आपको कॉल कर रहे हैं, सिखा दे रहे हैं।